हेलो, हैव ए नाइस डे। मैं फेसबुक देख रहा था, चेहरे की किताब। तो फेसबुक पर कई लोग मेरे साथ पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। तो एक पोस्ट देखकर ना मैंने कमेंट कर दिया। मेरे भी ग्रह खराब ही चल रहे थे शायद। ग्रह खराब चलने का मतलब है बैड लक। मैंने लिखा, इट सीम्स this area of yours is stricken in poverty। मुझे लगता है, उर्दू में भी लिखा, मुझे लगता है कि आपका ये इलाका गरीब इलाका है। ओ भाई, वो जिसकी पोस्ट थी ना वो खिंच गया। लगभग गालियां निकालने वाले अंदाज में उसने फौरी तौर पर मुझे जवाब दिया। कहने लगा कि हम गरीब जरूर है पर भिखारी नहीं है। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं था। मैंने थोड़ा कहा था कि यह भिखारियों जैसा इलाका है। जैसा भी है, आपका है, आपका वतन है, आपका घर है, वहां आपके रिश्तेदार हैं, वहां तो आपके वास्ते तो वही स्वर्ग है ना। वहां जो आदमी, फोटो में आदमी दिख रहे थे, उनके वस्त्र देखकर, पहने हुए कपड़े देखकर, या जो घर दिख रहे थे वीडियो में, फोटो में, उन घरों की कंडीशन देखकर मुझे लगा कि बहुत गरीब इलाका है। अदरवाइज जैसा भी है ठीक है। चाहे गरीब इलाका हो, चाहे अमीर इलाका हो, अगर संतोष नहीं है ना, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है, अगर पीस ऑफ माइंड नहीं है, तो वो नरक के बराबर। तो पाकिस्तानी भाई मिस्टर साजन कुमार जी, नाम है साजन कुमार भील, पूरा नाम, हिंदू। हमारा ये कतई मकसद नहीं था कि हम आपको टॉन्ट करें। जहां मैं रहता हूं और हिंदुस्तान के हर एक शहर में हजारों लाखों की तादाद में लोग झोपड़ियों में रहते हैं, झुग्गियां बना के रहते हैं। तो ऐसे समझ लो कि हिंदुस्तान की आबादी का कम से कम 35%, बल्कि 40% झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं। आज जहां झुग्गी बना के रह रहे हैं, अगले साल कहीं और बना के रह रहे होंगे। उनके पास पक्का घर नहीं है और उनके पास जरिया नहीं है आमदनी का कि लगातार आमदनी हो सके। और राजस्थान के, यूपी के, बिहार के लोग हमारे इलाके में आके मजदूरियां करते हैं, और जब उनको मजदूरी नहीं मिलती, उनकी औरतें और बच्चे निकल आते हैं हमारे घरों में मांगने के लिए। तो लोग तरस खा के दे भी देते हैं, आटा दे दो जी, कपड़ा दे दो जी। कई कपड़े लेके चले जाते हैं, कई आटा लेके चले जाते हैं। किसी को टोंट करना तो हमारे दिलो दिमाग में कभी हुआ ही नहीं। खैर नहीं। तो दोस्तों, कल रिजल्ट निकल गए। कुछ लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट और लड्डू बांटते नजर आए जब रिजल्ट निकला और जीत गए ना। जीता तो कोई और नाच रहे हैं मेरे जैसे बंदर, ढोल बजा बजा के नाच रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि हम ही हैं आपके वफादार। तो सबसे पहले तो जो पंजाब में जीते हैं ना, उनके वास्ते है हमारा कि मिस्टर भगवंत मान जी, इस बात से खुश ना हो जाना कि आप 117 में से 93 सीट्स लेकर प्रचंड बहुमत से जीते हैं। लगभग 4 महीने बाद, लगभग 4 महीने ज्यादा ही कह दिया मैंने, इससे पहले ही कुछ ना कुछ हो जाएगा।
आपकी सिरदर्दी का पीरियड शुरू होगा और लगातार ही चलता रहेगा अगले 5 साल तक। इस जीत को पक्का बनाए रखने के लिए, इस जीत को धरती पर इन रियलिटी लागू कर देने के लिए, जहां आपको बहुत सारा पैसा, बहुत सारी मेहनत चाहिए, वहीं पर आपको आपके जितने लालची दोस्त है ना, उनसे भी बच के रहना पड़ेगा। अदरवाइज आप में या अकालियों में या कांग्रेस में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और कांग्रेस की इतनी दुर्दशा कतई नहीं होनी थी। इनकी दुर्दशा करने के लिए पंजाब में एक और सिर्फ एक आदमी जिम्मेदार है, और वो है सिद्धू साहब। सिद्धू साहब एक ऐसा शख्स है जो ना तो कभी अपना भला कर सका और ना उन लोगों का भला कर सका जो उसको आगे लेकर आए। तो ये कहते हैं एक भस्मासुर था और शिव जी को भस्म करने की कोशिश कर रहा था। तो शिव जी की वाइफ ने उसको समझाया कि ये इस तरह मरेगा, इस तरह मार दे। सिद्धू साहब भी कांग्रेस के वास्ते और अपने वास्ते भस्मासुर बन गए। अब बैठो, कम से कम 10 साल तक तो आप भूल जाओ ना कि आप कभी पिक्चर में आएंगे। और दूसरा है यूपी का मुख्यमंत्री योगी। मिस्टर योगी जो पहले 5 साल गुजारे हैं ना, वो तो आपका लेयर पीरियड था। असली पीरियड तो अब शुरू होगा। असली पीरियड अब शुरू होगा। पिछली बार आपके पास बहुमत था पर आपके विरोधी नहीं थे। इस बार आपके पास बहुमत है पर विरोधी भी हैं। और लगभग 6 महीने बाद आपके वास्ते सिर दर्दें शुरू हो जाएगी। जिस तरह किसान आंदोलन मिस्टर मोदी के वास्ते सिर दर्द बन गया, इसी तरह आपके वो लोग जो दूसरी पार्टियों को धोखा देके आप में शामिल हुए हैं, आपके वास्ते सिरदर्दी का कारण बनेगा। खैर, मुझे क्या लेना देना। आप खुश रहिए, आप आनंद प्रसन्न रहिए। यह तो गारंटी है कि आप कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे देश, जिससे गरीब, जिससे किसान, आम लोग खुशहाल हो जाए, सुखी हो जाए। मैंने देखा है पिछले 5 साल में मिस्टर जोगी के मन में हमेशा यह रहता है कि मैं इस तरह सुर्खियों में रहूं कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। मैं जो कुछ कर सकता हूं कोई दूसरा कर नहीं सकता। यह अहंकार की प्रवृत्ति अंततः इस आदमी को डुबो देगी। राज मिल गया है, जरूरी नहीं कि यह 5 साल तक चलता ही रहे। इन्हीं के अपने बंदे इन्हीं को डिसीव कर दे। यह भविष्यवाणी नहीं है, मेरी तवक्को है। आई काइंड ऑफ थिंक, मैं ऐसा सोचता हूं। आज के लिए इतना। आप कभी ऐसा मत सोचिए, अगर कोई बात कह रहा है तो उससे ये मत सोचिए कि ये आपको टॉन्ट कर रहा है या आपको निशाना बांध रहा है। नहीं, हो सकता है कि उसकी बात में सच्चाई, हो सकता है कि उसकी बात में हकीकत है। गरीब होना बुरी बात नहीं है, पावरलेस होना बुरी बात नहीं है। क्या आप अपने वास्ते और समाज के वास्ते कुछ कर पा रहे हैं, यह बड़ी बात है। आज के लिए इतना है। नमस्कार।